1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी नेशनल इनकम की थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक का नाम है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। कौन सी बेहतर है, कौन सी बेकार है, क्या है क्या नहीं है, सब समझेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। यहीं पर शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं आप लोगों को, बहुत ही शानदार कंटेंट के लिए, बहुत सारे सैंपल पेपर के लिए और एकदम लाजवाब कंटेंट, ढेर सारे कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप, इसका मतलब हमारा 1-to-1 क्लासेस की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक अगर आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को यहां से वहां तक लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो सफर कीजिए हमारे साथ, हिंदी वाला सफर कीजिए हमारे साथ, इंग्लिश वाले सफर करने के दिन चले गए। सफर कीजिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस और अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप के साथ दोस्तों बने रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। सिंपल भाषा में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है पहले आपको बता देता हूं। यहां पर आपको काफी कुछ दिखेगा, भी नजर आएगा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। रियल नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले जीडीपी वर्ड को पकड़ते हैं। जीडीपी मुझे पता है, जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के ड्यूरेशन के अंदर जितना भी सामान हमारी इकोनॉमी में बना है उसको रियल जीडीपी या जीडीपी कहते हैं, सिंपल भाषा में ना, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, रियल नॉमिनल में क्या फर्क है अब उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब मैंने कहा कि वैल्यू, ठीक है, उस सामान की वैल्यू, ये जो वैल्यू है सामान की वो कौन से प्राइस पे ले रहा हूं मैं, क्या वो आज के प्राइस के अकॉर्डिंग ले रहा हूं या फिर मैं बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। आप लोगों ने पिछले साल इंडेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आप लोग इन्फ्लेशन रेट को या फिर एक तरीके से जो प्राइस इंडेक्स बनता है उसको निकालना सीखते हैं। प्राइस इंडेक्स का मतलब इन्फ्लेशन कितना आता है, कितने % का इन्फ्लेशन आता है, उसको आप कैलकुलेट करा करते थे। तो उसी में आपका बेस ईयर और करंट ईयर का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था। इसका मतलब जिस साल से मैं कंपेयर कर रहा हूं वो बेस ईयर है और जिस साल को मैं कंपेयर कर रहा हूं वो मेरा करंट ईयर है। जैसे एग्जांपल लेके चले, फिलहाल 2022 चल रहा है, तो 2022 के जो भी प्राइसेस होंगे वो मेरे करंट ईयर के प्राइसेस हैं। ठीक है, और इस 2022 के प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए जो भी क्लियर आसपास वाला, जो कि बहुत ही हमारे क्लोज भी है, 2020 वो मेरा बेस ईयर रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पास 2020 ही है। हर 5 साल के बाद ऑन एन एवरेज हमारे जो रेट होते हैं दोस्तों बेस ईयर वाले वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 2020 मेरा बेस ईयर है। ठीक है, जब मैं 2020 के प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करूंगा दोस्तों तो ये मेरी रियल जीडीपी कहलाएगी, और जब मैं 2022 के प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करूंगा दोस्तों तो ये कहलाएगी मेरी नॉमिनल जीडीपी। तो यही फर्क होता है रियल और नॉमिनल में। रियल कैलकुलेट होती है हमेशा बेस ईयर पर और जबकि नॉमिनल कैलकुलेट होती है हमेशा करंट ईयर के प्राइसेस पर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है दोस्तों रियल और नॉमिनल के अंदर। अब अगर हम बात करें तो कौन सी बेटर है, रियल बेटर या नॉमिनल बेटर? रियल नॉमिनल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे कौन सी बेटर है। ठीक है, लिखा गया यहाँ पे दोस्तों, डेफिनेशन में लिखा गया दोस्तों, रियल जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ईयर इन एन इकोनॉमी एंड मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। और नॉमिनल में भी सेम डेफिनेशन है, बस कांस्टेंट को हटाना है और करंट को लगाना है। कांस्टेंट गो, करंट कम, बस इतना फर्क है रियल और नॉमिनल में दोस्तों। डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। जब मैं देश की जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पर या फिर बेस ईयर प्राइस पे निकालता हूं तो इसको दोस्तों हम लोग रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। और जब इसी जीडीपी को दोस्तों हम लोग करंट ईयर प्राइस पर यानी कि आज के साल के प्राइस पे निकालते हैं दोस्तों तो इसको कहा जाता है आपकी नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रियल वर्सेस नॉमिनल की। लेट्स सी क्या है रियल और नॉमिनल में फर्क और कौन सी बेटर इंडिकेटर है ग्रोथ की, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। नो डाउट रियल जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। अगर आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है दो देश के बीच में तो ठीक है, नेशनल इनकम कंपेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो रियल जीडीपी से भी कंपेयर कर सकते हैं। भाई रियल जीडीपी भी दमदार इंडिकेटर है ग्रोथ का, क्योंकि रियल जीडीपी में चेंज सिर्फ तभी आता है जब आपके प्रोडक्शन में चेंज आएगा। रियल जीडीपी के अंदर प्राइस में तो चेंज आता ही नहीं बिल्कुल भी, जबकि नॉमिनल तो मौके की तलाश में है। जैसे इन्फ्लेशन आया नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, जैसे इन्फ्लेशन आया नॉमिनल जीडीपी और बढ़ गई, और इन्फ्लेशन और बढ़ गई, और इन्फ्लेशन और बढ़ गई।
तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, बहुत आसानी से आ जाती है। नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हल्के से प्राइस बढ़ाओ, नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, और थोड़े प्राइस बढ़ाओ, नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई। लेकिन क्या प्राइसेस के बढ़ने से देश तरक्की करता है? क्या प्राइसेस के बढ़ने से ही देश तरक्की करता है? ये सवाल काफी अहम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर देश में प्राइसेस हर साल बढ़ रहे हैं और ओवर द लिमिट बढ़ रहे हैं तो ये वैसे भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश जैसे जैसे प्राइसेस को बढ़ाएगा या देश में जैसे जैसे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता चला जाएगा। जो आज हमारी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर का मतलब आज आपकी कैपेबिलिटी है चीज़ों को खरीदने की, अगर रेट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो शायद कल उन सारी चीज़ों को खरीद पाने की हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी या हो सकता है शायद खत्म ही हो जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश की रियल जीडीपी बढ़े, और रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। इसीलिए रियल जीडीपी हमेशा बेटर है नॉमिनल से, क्योंकि नॉमिनल तब भी बदल जाती है जब प्राइसेस में चेंज आता है, जबकि रियल में चेंज सिर्फ तभी आएगा जब आपकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, क्योंकि रियल में प्राइसेस में चेंज आता ही नहीं है। रियल में प्राइस में चेंज 205 साल के बाद ही आता है, उससे पहले आता ही नहीं, या जब तक मैं बेस ईयर को कांस्टेंट मान के रखना चाहूँ मैं मान सकता हूँ। ज़्यादातर हम लोग 5 साल तक बेस ईयर को कांस्टेंट मान के चलते हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे दोस्तों 10 साल तक हमारा रियल जीडीपी का जो प्राइस है वो हमेशा सेम ही रहता है, हम उसी सेम प्राइस पर कंपेयर करके चलते हैं। तो जगह जगह हमारे इंडिया में 5 ईयर वाला सिस्टम फॉलो होता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आपके सामने लिखा गया है real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services as it is affected by change in physical output only। मैंने आपको बताया कि रियल जीडीपी में चेंज सिर्फ तभी आएगा जब आपका आउटपुट बढ़ेगा, नहीं तो रियल जीडीपी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में तब भी चेंज आ सकता है जब आपके आउटपुट में चेंज नहीं आया बल्कि आपके प्राइस में चेंज आया है। फोकस करिए प्राइस पर, प्राइस बदला नॉमिनल जीडीपी एकदम से भाग पड़ी, ठीक है। दूसरा, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स। अगर मैं अलग अलग साल की रियल जीडीपी को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि क्या मेरा प्रोडक्शन सच में बढ़ा था, क्योंकि आपको मैंने बताया रियल जीडीपी में चेंज तभी आएगा जब प्रोडक्शन में चेंज आएगा, और प्रोडक्शन में चेंज आना या प्रोडक्शन का बढ़ना देश की तरक्की का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या आपके देश की रियल जीडीपी बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2017, 18, 19, 20, 21, 22 जीडीपी बढ़ रही है, रियल जीडीपी बढ़ रही है, 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 देश तरक्की कर रहा है, नो डाउट तरक्की कर रहा है। और अगर बाई चांस आपके देश की रियल जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब देश कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट पॉइंट, रियल जीडीपी फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्शन के मामले में शानदार रही, जानदार रही, लाजवाब रही, तो रियल जीडीपी को कंपेयर करो, क्योंकि रियल जीडीपी से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है।